एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम एलिमिनेशन किस तरह से करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म करना या निकाल देना, यानी किसी इक्वेशन में से जब हम किसी वेरिएबल को निकाल देते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एलिमिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी वेरिएबल की जगह उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करना। तो हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से किस तरह हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो, एलिमिनेट x फ्रॉम द फॉलोइंग। x एक वेरिएबल है जो कि नीचे दी गई इक्वेशंस में से हमने एलिमिनेट करना है, यानी निकालना है। यानी हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर x मौजूद ना हो। तो पहली इक्वेशन हमें दी गई है पी एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, आर एक्स माइनस एस इक्वल्स टू ज़ीरो दूसरी इक्वेशन है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमें एलिमिनेट करना होता है एक वेरिएबल किसी इक्वेशन में से, तो इसके लिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी। तो इसीलिए हम एक इक्वेशन ऐसी बना सकते हैं जिसके अंदर x नहीं होगा। तो इसका पहला स्टेप ये है कि हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग देंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाली इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन का मेथड ये होता है कि आपने अगर x को एलिमिनेट करना है तो आप पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें, यानी x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं और फिर उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें। या ये हो सकता है कि आप इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालें, यानी कि x को इक्वेशन 2 में सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं और फिर उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं पी एक्स, इक्वेशन 1 है पी एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर x को एलिमिनेट करना है या सॉरी x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है तो हमें बाकी सारे नंबर्स को या जो भी कोफिशिएंट्स दिए गए हैं उनको हमें इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो पहले हम q को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो q यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस q। तो ये आ जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस q, क्या आ जाएगा q। उसके बाद हमें यहाँ से p को भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पर p से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर p और p कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ हमारे पास x रह जाएगा लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आ जाएगा q बाय p। तो ये हमारे पास x की यानी कि इस वेरिएबल की रिस्पेक्टिव वैल्यू आ गई है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अब हमने x की इस वैल्यू को पुट कर देना है या सब्स्टिट्यूट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब भी आपने एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ये नहीं हो करना कि जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है या फाइंड की है उसी इक्वेशन में पुट कर दें। जिस इक्वेशन से निकालेंगे फिर दूसरी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है आर एक्स माइनस एस इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दें तो r के साथ आ जाएगा x की जगह q बाय p। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। साथ आ जाएगा माइनस एस इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यानी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा r q डिवाइडेड बाय p माइनस एस इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आर क्यू माइनस एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा पी एस डिवाइडेड बाय पी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी p को अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा आर क्यू माइनस पी एस इक्वल्स टू 0। एक तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं आर क्यू इक्वल्स टू पी एस, क्योंकि पी एस यहाँ पर नेगेटिव में था तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है जिसके अंदर x मौजूद नहीं है, यानी कि हमने दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए उनमें से x को एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल को इक्वेशंस में से एलिमिनेट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलिमिनेट y फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने y को एलिमिनेट करना है। हमें इक्वेशंस दी गई हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या है, हमने पहले इक्वेशंस को नंबरिंग देनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो अब हम किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर y को एलिमिनेट करना है। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 से y को एलिमिनेट कर लेती हूँ, यानी उसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेती हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। हम कोई भी इक्वेशन चूज करके उसके अंदर जो वेरिएबल हमारा रिक्वायर्ड है उसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं 8x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। अब हमें जैसा कि यहाँ पर y को एलिमिनेट करना है तो हम y को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे, तो x को हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम पहले यहाँ पर लिखते हैं -6y, 8x को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 8x। यानी हमने क्या किया, 8x को इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। ये आ जाएगा -6y इक्वल्स टू -8x। अब हमने दोनों तरफ क्या करना है, -6 से डिवाइड कर देना है। क्यों, ताकि हमारे पास लेफ्ट साइड पर y अकेला रह जाए। तो -6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा y, माइनस और माइनस कैंसिल, और इनको हम 2 की टेबल से कट कर देंगे तो 2 4s आर 8, 2 3s आर 6। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू 4/3x। तो इस वैल्यू को हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 से y की वैल्यू फाइंड की थी, तो इसलिए अब हम उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमें क्या गिवन थी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 एज इट इज़, और फिर इसके साथ y की जो वैल्यू आई थी 4/3x इक्वल्स टू, इक्वल की दूसरी साइड पर है 4। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2x प्लस 4x इक्वल्स टू 4। ये इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको करेंगे ये आ जाएगा 6x इक्वल्स टू 4। इसको सिंप्लीफाई करें, यानी अगर दोनों तरफ 2 के टेबल से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके अंदर y नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने दो इक्वेशंस में से वेरिएबल y को एलिमिनेट कर दिया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए किस तरह से एलिमिनेशन कर सकते हैं।